प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर गवाही हमारे जीवन में दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय है गवाही उड़ीसा क्षेत्र से एक परिवार से एक भाई को लेके आए और भाई के सिर में बहुत ही दर्द की वजह से कुछ भी काम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। ईटा गढ़ना, गाय बैल खरीदने जाना, या बहुत सारा उनका गांव के लोगों का काम रहता है। तो इस प्रकार से उनका काम था। पत्नी, बाल बच्चे, बहुत परिवार, उनके माँ, सब कोई है। तो वो भाई बहुत ही चिंता में परेशान थे, सिर को नीचे कर नहीं पा रहे थे, इतना सिर में दर्द, बहुत भयानक रीति से दर्द। कहीं भी काम करने जाते थे, सिर का दर्द अचानक उठ जाने से वहाँ काम कर नहीं पाते थे। कहीं गांव जाए या कोई काम करने जाए तो उसमें उनका काम में बहुत रुकावट, तो वो कारण से यहाँ वहाँ बहुत ढूंढे, तो जो भी अपना हिसाब से करना था सब कुछ करके थक गए। डॉक्टर मेडिसिन वगैरह सब किए, उसके बाद इस जगह में आए। पिता का धन्यवाद हो, जैसे उनके लिए बहुत बहुत से प्रार्थना किया गया, पिता का अनुग्रह आशीष से वो ठीक हो गए। जाते जाते लेकिन अपने मुख से एक मन्नत करते हुए गए कि मैं ठीक हो जाऊं तो एक बेदी का टेबल बना के प्रभु का भवन में दूंगा, बेदी कपड़ा के साथ में, और घर में मीटिंग कराऊंगा, मैं ठीक होता हूँ। पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मन्नत मांगो तो उसको जल्दी पूरा करो, या फिर मन्नत ना मांगो। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मन्नत मांग लेते हैं समस्या के समय, चिंता के समय, बीमारी के समय, दुख के समय, प्रभु के निकट आके बोल तो देते हैं, लेकिन जब काम हो जाता है भूल जाते हैं। वैसे ही भाई भी भूल गए, अपना काम में इतना व्यस्त हो गए, गाय बैल खरीदने जाना और कभी कभी ईटा गढ़ने जाना, अपना खेती बाड़ी के काम में इतना मसरूफ हो गए कि उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रभु के प्रति क्या बोला हूँ, क्या मन्नत किया हूँ। समय बीतते गया, कुछ वर्ष बीत गए, अचानक फिर से वही सिर दर्द फिर से शुरू हो गया। तो बहुत परेशान हो गए, सिर में फिर से ये दर्द कैसे। इतना साल बाद मैं अच्छे से कर रहा था, अच्छा सब काम धाम कर रहा था, परिवार में सब सुख शांति था, अचानक ये समस्या क्यों, कहकर वो बहुत चिंता में आ गए। और उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा लीवर खराब है। तो उस समय पूरा शरीर में सूजन और बहुत प्रकार से समस्या वो सब दिखना शुरू हो गया। पिता का धन्यवाद हो, संध्या के समय वो परिवार फिर से आए, फिर से प्रार्थना के लिए बोले। तो उस समय मैं बहुत पुराने लोग थे तो मैं उतना ध्यान दे नहीं पाई थी। फिर मुझे उनका इंट्रोडक्शन, पुराने लोग हैं उस समय आए थे, ऐसे ऐसे समस्या के लिए, ये सारी बातों को फिर बताने के द्वारा मैं जानी। और उनसे मैं बोली, क्यों आप लोग मन्नत किए हो उसको पूरा कर दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है मन्नत नहीं करना चाहिए, और करने से उसको पूरा करना है। क्योंकि वेदी, टेबल, वेदी ये सब प्रभु के विषय में, परमेश्वर के लिए आपने मन्नत मांगा है तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। तो बोलने लगे कि नहीं सिस्टर ठीक है, आज आप आओ हमारे यहाँ प्रार्थना कर दो, हम शाम को ही जो भी बनता है आप बना के प्रभु के भवन में वो कर देना, हम लोग दे देंगे और आप प्रेयर करो। पिता का धन्यवाद हो, घर में कुछ लोग आए थे तो मैं एक लोग के साथ जाकर वो जगह में प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे प्रार्थना के बीच में जो बेड में लेटा हुआ व्यक्ति उठकर पेज पीने लग गया, खाने पीने लगा, बहुत अच्छा रीति से मेरे साथ बातचीत किया। और जैसे ही उनके लिए प्रार्थना वगैरह की, सब कुछ नॉर्मल। पिता का धन्यवाद हो, मैं उनको बोली तेल और पानी आप रेगुलर लो, और जो मेडिसिन चल रहा है उसको आप लो, ठीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जैसे ही घर से मैं निकली तो उस समय फिर वो लोग बोले कि नहीं अभी तो हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि बेदी टेबल बनाना ये सब में थोड़ा खर्चा है, हम लोग बेटा पूरा ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग दे देंगे। जैसे ही ये बात उनके मुख से निकली, प्रभु का धन्यवाद हो, उसी रात्रि
वो भाई का मृत्यु हो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है हन्ना और सफीरा जब मन्नत किए और परमेश्वर के दास जब बैठे थे उनके पास मन्नत किए और मन्नत को पूरा नहीं करने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो ये मन्नत परमेश्वर के साथ में, इसीलिए उनका समस्या उनके जीवन में हुआ। ये छोटी सी गवाही द्वारा आप सबको बहुत अच्छे आशीष दें। आमीन।